श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। जो दायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बुड़त लख्यो प्रगटो साप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संकट हितकारी। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु शुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काऊ। चरण बंदी बिना बहु सब काऊ। देव रामा पद नेह निवाहु। देव रामा पद नेह निवाहु।
बंदो राम लखन वे देही, बंदो राम लखन वे देही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम, भक्तों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम, जगत उदाहरण आए राम, जगत उदाहरण आए राम, भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके नाम, मैं तेरा तुम सबके नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण तेरा, जगत उदाहरण आए राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय,
श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ऐसे अलौकिक चरित्र को भगवान के कृपा से ही श्रवण किया जा सकता है। भगवान के बिना कृपा के ऐसे ग्रंथों के शरण में बैठना, ऐसे ग्रंथों के आलोचना करना, भगवान की रसामृत को पान करना, ये जब तक भगवत की कृपा ना हो तब तक ये प्राप्त नहीं होता। नहीं तो समय भी रहता है, सब चीज रहता है, सब सुलभ होता है, परंतु भगवान की चरित्र सुनने को नहीं मिलता है। भगवान के उस कथारस को समझ में नहीं आता है। तो ये भगवत की कृपा से बहुत ही दूर हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है, जो उन्होंने श्री रघुनाथ जी की कथा चरित्र को हमारे से गवा रहे हैं, सुन रहे हैं और खुद गा रहे हैं। और श्री हनुमान जी महाराज जी जो साक्षात यहीं पे विराजमान होकर उनकी कृपा के कारण श्री रघुनाथ जी के इस अलौकिक चरित्र को सुन पा रहे हैं और गा पा रहे हैं। और श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की परम विशेष कृपा हम सभी को ऊपर है, जो भगवान श्री रघुनाथ जी की सदैव आलोचना, उनकी कथा रस कानों में पढ़ते जा रहे। हम आज सभी भरत भैया का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, जो भरत भैया ने श्री रघुनाथ जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए हैं। वहां पे जिसे कहूं 5 बैठक होता है, उसके बाद जब रघुनाथ जी कहते हैं कि भरत ने जो कहेगा वही करेंगे, तो भरत भैया ने भी अपने से यही कहते हैं कि जो रघुनाथ जी के आदेश होगा हम सभी को वही पालन करें। तो आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे, परंतु आप सभी को कहूं, आप नित्य ऐसे श्री रघुनाथ जी के ऐसे चरित्र को आप सभी के पास भेजे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप नए हैं तो हमारे परिवार के साथ जुड़कर भगवान श्री रघुनाथ जी की इस चरित्र गाथा को सुनते रहिए। और आप सभी को कहूँ, गोवंश के प्रति अपराध जो हो रहा है ना करें, पॉलीथीन से गोवंश को दूर रखें, उनके भोजन की व्यवस्था हो ऐसे व्यवस्था करें। अगर आप सक्षम हैं तो गोवंश को अपने घर में स्थान, अगर आप नए घर बना रहे हैं तो आपकी बड़े ही सौभाग्य की बात रहेगा अगर आप वहाँ गोवंश की स्थापना करते हैं और उनकी देखभाल करिए। भगवान ने तभी सक्षम बनाता है जब वो धन किसी परोपकार में लगता है, परंतु मनुष्य जीव सब भूला बैठा हुआ होता है तो उस धन का उपयोग नहीं हो पाता है। तो इसीलिए भगवान उसी को वो धन दिए हुए होते हैं जो पिछले जन्म से सेवा करने के भाव से भगवान से कहा था, भगवान ने इस जन्म में दिए हैं। तो उन सभी बेजुबानों के और उन बेसहारों का मदद हो, ऐसा उस धन का उपयोग करें ताकि इस जन्म का आने का जो कारण है वो सार्थक हो जाए। गोवंश बीमार रहते तो उनकी इलाज कराए, उनकी भोजन कराए, बारिश हो धूप हो उनको रहने की व्यवस्था कराए। सभी जो बेजुबान जीव हैं सभी को आदर करे और सभी का रक्षा करने का भार अपने ऊपर स्वयं ले। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आप सभी को बारंबार कहूँ, श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की ये कृपा हम आप सभी के ऊपर है, जो श्री रघुनाथ जी की इस चरित्र कथाओं को सुनने का अवसर मिला है। बड़े ही भाग्यशाली हैं
जो हमें रघुनाथ जी के से कथारस मिल रहा है। जय जय श्री सीताराम। आइए आज का प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समरथ ही का। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ किन्ह भल नाही। राम राय कहे वन जाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवीणा। हम भवन देव नहीं पठाई, प्रमुदित फिरव विवेक बढ़ाई। तापस मुनि महिसूर सुनि देखी, भय प्रेम वस विकल विशेषी। रामौ समुझ धरी धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। भरत आई आगे भैलीने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कहते रहु तिराऊ, तुम ही विदित रघुवीर सुभाऊ। राम सत्य व्रत धर्मरत, सब कर सीलु सनेहु। राम सत्य व्रत धर्मरत, सब कर सीलु सनेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिय जो आय सुदेहु। संकट सहस सकोच बस, कहिय जो आय सुदेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनितन पुलक नयन भारी बारी, बोले भरत धरि धीर भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आप, कुल गुरु समहित मायन बापू। कौशल्या कादि मुनि सचिव समाज, ज्ञान अम्बु निधि आपुनु आजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देय स्वामी। एहि समाज थल बुझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ित बाता, क्षम बतात लखी बाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म सारथ ही विरोधु, बेरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु। बेरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु। राखी राम रुख धरम व्रतु, पराधीन मोहि जानी। राखी राम रुख धरम व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहिता, करिय प्रेम पहिचानी। सबके सम्मत सर्वहिता, करिय प्रेम पहिचानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहां आए, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री रघुनाथ जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया, मतलब प्रिया वियोग में प्राण त्याग। परंतु हम अब
इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री रघुनाथ जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरे धरकर समाज सहित भरत जी के पास गए। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तेरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वही उनसे कही जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्र में जल भर भर कर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनिया और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन हो। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता के प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में मतलब स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभा सकते और अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मतलब मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मतलब मुझसे ना पूछकर, श्री रघुनाथ जी के रूप रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सुभाव सहित समाज सराहत राहु। सुगम अगम मृद मंजु कठोरे अरथ अमित अति आकर थोरे। जो मुख मुकुर मुकुरु निज पानी गही न जाई यस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु गे जहन विबुध कुमुद दिव दिज राजु। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरगति देखि निरखि विदेह स्नेह विशेषी। राम भगति माया बरतु निहारे। सुर सारथि हरि हारे। सब को राम प्रेम मय पेखा। भय अलेख सो चवस लेखा। राम स्नेह सकोच बस कहस सोच सुर राजू। राम स्नेह सकोच बस कहस सोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाहित भयहु काजू। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुरन सुमिरि सारद सारहि देवी देव शरणागत पाहि। फेरी भरत मति करि निज माया। पालु विबुध कुल करि छल छाया। विबुध विनय सुनि देवी सयानी। बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहो भरत मति फेरु। लोचन सहस न मुझ सुमेरु। बीती हरिहर माया बड़ी भारी।
सोन भरत मति सकई निहारी, सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी, भ्रभरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ की तिमिर जहाँ तरनी प्रकाशु, अस कही शारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशि मानहु को का, विबुध विकल निशि मानहु को का, सुरसारथि मलिन मन कीनक मंत्र कुठाटू, सुरसारथि मलिन मन कीनक मंत्र कुठाटू, रचि प्रपंच माया प्रबल भया भ्रमरति चाटू, रचि प्रपंच माया प्रबल भया भ्रमरति चाटू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रविकुल दीपा। समय समाज धर्म विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कही अतु कही सुहाई, तात राम जस आय सुदेही, सो सब करे मोरा मत एही, सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी, विद्यामान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु, राउर राय रजायसु होई, राउरी सपत सही चीर सोई, राउरी सपत सही चीर सोई। राम सपत सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत, राम सपत सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत, सकल विलोकत भरत मुखु, बनई न उतरु देता, सकल विलोकत भरत मुखु, बनई न उतरु देता, सकल विलोकत भरत मुखु, बनई न उतरु देता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मूक का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मूक का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देव रूपी कुंद के खिलाने वाले मतलब सुख देने वाले चंद्रमा श्री रघुनाथ जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोचते व्याकुल हो गए। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए।
जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विभल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री रघुनाथ जी की भक्ति से अतीब ओत प्रेम भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, मतलब निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री रघुनाथ जी के प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने शोचक वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगा कि श्री रघुनाथ जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच मतलब माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने माता सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रच कर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती माता सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, बुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहां कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर माता सरस्वती जी ने ब्रह्मलोक को चली गई। देवता वैसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट मतलब षड्यंत्र रचा। प्रबल मायाजाल रचकर भय ब्रह्म अप्रीति और उचाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रघुनाथ जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, आपके ओर मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से मतलब अनुचित है। आपकी ओर महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूं, वह सत्य ही सबके शिरोधार्य होगी। श्री रघुनाथ जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचे गए, मतलब स्तभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं मानता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को कहूं, भगवान श्री रघुनाथ जी की इसे कथा रस को नित्य श्रवण करें। जहां भी ऐसे भगवान की आलोचना हो, कथा हो या उनकी प्रसंग चल रहा हो या ऐसे ग्रंथों का श्रवण हो रहा हो, सुनाई दे रहा हो, तो वहां जाकर बैठकर भाव के साथ ऐसे कथाओं को श्रवण अवश्य करें, ताकि धीरे धीरे भगवत की कृपा होगी तो भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ना शुरू होगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।